जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती माँ पीताम्बरा की असीम कृपा आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के ऊपर बनी रहे। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, हर एक विषय की जानकारी के साथ मैं आपके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। मैं आचार्य लोकेश आप सभी प्रिय दर्शकों को जय माँ पीताम्बरा और प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज बात करते हैं कर्म की। क्या है वो कर्म? कर्म किसे कहते हैं? प्रिय ज्योतिष के हम सभी विद्यार्थी जितने भी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी इस एपिसोड को अंत तक देखना ना भूलें। और आप सभी धर्म से जुड़े हुए आप सभी श्रद्धालुगण, आप भी ध्यान दें। आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कर्म किसे कहते हैं, क्या है कर्म। प्रिय दर्शकों, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और शरीर के द्वारा किया गया अच्छा और बुरा, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसे कहते हैं कर्म। कर्म मेरे प्रिय दर्शकों तीन प्रकार का, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं संचित। सबसे पहले संचित कर्म, उसके बाद प्रारब्ध, दूसरा, और तीसरा क्रियामाण। अब आप सभी दर्शक कहेंगे कि संचित कर्म क्या है? प्रिय दर्शकों, संचित कर्म मनुष्य के सभी जन्मों के अच्छे और बुरे किए गए कर्म को जो है संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध मनुष्य के पूर्व जन्म के जो भी कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, उसे प्रारब्ध, वो सब जो है प्रारब्ध कर्म में आते हैं। और क्रियामाण, तीसरा जो कर्म है क्रियामाण, वर्तमान में जो भी मनुष्य, चाहे आप पूजा से लो, पाठ से लो, धर्म से लो, अध्यात्म से लो, व्यवसाय से लो, कोई भी, जो भी हम वर्तमान समय में जो भी कार्य करते हैं, मनुष्य के वर्तमान जन्म के कर्म क्रियामाण कर्म में आते हैं। तो ये मेरे प्रिय दर्शकों हमने बात की कर्म की। अब वैदिक ज्योतिष के अंदर
सबसे पहले वेद के 6 अंग हैं, षडांग वेद जिसे कहा जाता है। इस चीज़ को भी मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें आप। वेद के 6 अंग हैं और उन अंगों का अपना अपना कार्य है। कौन से अंग का क्या कार्य है और वेद के 6 अंग क्या क्या हैं, ये भी आप जितनी भी ज्योतिष के विद्यार्थी, हम सभी इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आप अपने हाथ में कॉपी, पेन और अब आप लिखना प्रारंभ कर दें कि क्या है ज्योतिष के जो 6 अंग हैं। क्यों कहते हैं वेद को षडांग वेद? तो ध्यानपूर्वक से आप सुने। सबसे पहला जो अंग है वो है शिक्षा। उसके बाद जो दूसरा अंग है वो है कल्प। तीसरा व्याकरण। चौथा निरुक्त। पांचवा ज्योतिष और छठा छंद। अब बात कर लेते हैं मेरे प्रिय दर्शकों, जितने भी ऑनलाइन क्लास से आप सभी प्रिय दर्शक, हम सभी ज्योतिष के जितने भी जिज्ञासु, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक से सुनिए आप, क्योंकि मेरा खुद का मन हुआ कि ज्योतिष के 12 भाव और भाव की संज्ञा तो मैं बता चुका हूँ, परंतु जब तक व्यक्ति प्रैक्टिकली ही, जब हमारी जड़ मजबूत होगी तभी तो फसल आनंदकारक उगेगी। सबसे पहले हमको जड़ मजबूत बनानी होगी। ज्योतिष रटने की विद्या नहीं है, ज्योतिष प्रैक्टिकली थ्योरी और सूत्र, ये सब संज्ञान अपनी दिमाग के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले जो वेद का पहला अंग शिक्षा, शॉर्टकट बताऊंगा आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शिक्षा, इसकी दूसरा अंग आता है कल्प। हाथ की श्रेणी होती है, इसमें वैदिक कर्मों का विवरण किया गया है। जितने भी वैदिक कर्म होते हैं उसका विवरण इसके अंदर किया गया है। तीसरा व्याकरण, मुंह की श्रेणी इसकी है। सभी वेदों के व्याकरण का विवरण इसमें होता है। निरुक्त कान की श्रेणी है और इसके रचयिता यास्क मुनि हैं। इसको निध्वंत ग्रंथ भी कहा गया जाता है। इसमें वैदिक शब्दों के पर्यायवाची शब्द का उल्लेख है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं ज्योतिष की श्रेणी। नेत्र की श्रेणी है, इसके 3 अंग हैं। नंबर 1 सिद्धांत, नंबर 2 संहिता एवं होरा। अब छंद जो चौथा अंग है, छंद की पैर की श्रेणी है। वेदों में मेरे प्रिय दर्शकों दिए गए श्लोकों की लयबद्धता का ज्ञान छंद में मिलता है। जैसे
छंदो पादो तु वेदस्या हस्तो कल्पोदपास्यते ज्योतिषा मंथनं चक्षु निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणां तु वेदस्या मुखं व्याकरणं संवृतं तस्मात् सांगदीयते ब्रह्मलोके मयीयते। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमारा जो विषय था कर्म, कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में वेद के 6 अंग और उन 6 अंगों का जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों ने विचार किया। अगर प्रिय दर्शकों आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया तो आप जो मेरी फीस है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। अपना सुझाव आप हमारे संस्थान को ज़रूर दें। और तब तक के लिए मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक आप सभी प्रिय दर्शकों को कोटिश प्रणाम करता हूँ। जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय।